नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य भर के किसानों को मिला तोहफा। पूर्वी सिंहभूम जिले के 17,000 किसानों को मिला किसान क्रेडिट कार्ड। श्रम कानूनों में बदलाव एवं सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में ट्रेड एवं मजदूर यूनियन उतरी सड़कों पर। केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सावन के तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में हुए जलाभिषेक। सूर्य मंदिर कमेटी ने किया विशेष आयोजन। अब खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने राज्य भर के किसानों को एक कल्याण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं पशुधन वितरण किया। राज्य भर में तीसरे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 17,000 लाभुकों को इसका लाभ मिला। वैसे इसके लिए मुख्य कार्यक्रम राजधानी रांची में आयोजित किया गया था। वहीं जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में भी इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ागोड़ा विधायक एवं जुगसलाई विधायक के अलावे जिले के उपायुक्त और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। वहीं पशुपालकों के बीच पशुधन का वितरण किया गया। ये पाकर लाभुकों के चेहरे खिल उठे। जिले के उपायुक्त ने कहा कि राज्य भर में पूर्वी सिंहभूम जिला सर्वाधिक तीसरे स्थान पर रहा, जहां लगभग 17,000 लाभुकों को ये लाभ मिला। हम लोगों ने इसका लाभ लिया है। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो जो किसानों को धनराशि दी जाती है उनके निकालने के लिए वो क्रेडिट कार्ड यूज होता है। तो इसका स्कीम का कोई डिफरेंस नहीं है। लगभग ये जो 17,042 लोगों को हम लोगों ने आज लाभ दिया है। ये पूरे स्टेट में आज हम लोगों ने थर्ड पोजीशन पे हम लोग पूरे स्टेट में 1,42,000 लगभग किसानों को दिया जा रहा है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला ने आज 17,042 लाभुकों को ये लाभ देने की शुरुआत करी है। केंद्र सरकार पर श्रम कानून और कृषि कानूनों में संशोधन सहित कई मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर के श्रमिक संगठन आज धरने पर बैठे। जमशेदपुर में भी श्रमिक संगठनों ने अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक नेताओं ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में समाहित कर मजदूरों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह किसानों के खिलाफ 3 कृषि बिल लाकर उन्हें जमीन से बेदखल करने की तैयारी है। सरकारी संस्थाओं को साजिश के तहत केंद्र सरकार निजी हाथों में बेच रही है। मजदूरों से हड़ताल करने का अधिकार छीनना चाहती है। सभी श्रमिक नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार से तीनों कृषि बिल और श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को वापस लेने और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर विरोध जताया। देश के अंदर आज संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे देश में देश बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। देश बचाओ दिवस मनाने का जरूरत क्यों पड़ा, इसको ध्यान में रखना है। मोदी सरकार 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में समाहित करने जा रही है। उस 4 कोड में यह निर्देशित है कि कहीं भी नौकरी की गारंटी नहीं है। इसके साथ साथ जो भी देश के सरकारी उपक्रम है उसको एक एक करके निजी के हाथों में देने का तैयारी मोदी सरकार कर रही है। सबसे खतरनाक बात यह है इस कोड में कि हड़ताल करने का जो अधिकार वर्षों पहले कुर्बानी देकर के मजदूरों ने हासिल किया था उसको खत्म कर दिया गया है और हड़ताल करने पर उसमें एक साल का सजा का प्रावधान है और जो हड़ताल करने के लिए नेतृत्व करेगा उसको 2 साल का सजा का प्रावधान है उस कानून में। तो ऐसे कानून ला करके मोदी सरकार देश के मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। इसी के खिलाफ में आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका कड़ी जमशेदपुर में AITUC के द्वारा हम लोग सड़क पर उतर करके कर रहे हैं। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। वैसे तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत राज्य भर के शिवालयों में केवल पारंपरिक पूजा पाठ की अनुमति दी गई। बावजूद इसके शिव भक्त
कहां मानने वाले जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर स्थित शिवालय में सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से बाबा भोले का जलाभिषेक कर शिव भक्तों ने कोरोना महामारी से निजात दिलाने की कामना की। आपको बता दें कि हर साल यहां बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में शिव भक्त नदी से जल उठाकर पहुंचते थे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते थे, मगर बीते 2 साल से कोरोना महामारी के कारण बड़े पैमाने पर जलाभिषेक नहीं हो रहा है। इस साल भी केवल मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा बाबा भोले का जलाभिषेक किया गया और वैश्विक महामारी से निजात दिलाने की कामना की गई। और भोले बाबा से हम सभी हमारे सूर्य मंदिर कमेटी के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, माताएं बहनें हैं, यही आराधना किए भोले बाबा जो कोविड से इस देश परेशान है, विश्व परेशान है, इनको ये कोविड को इस राज्य इस देश से उनको भगावे। यही हमारी जो भी जनता है, जो भी हमारी कमेटी के पदाधिकारी हैं, सभी भोले बाबा से ही आग्रह किए हैं। सावन के पवित्र मास के तीसरे सोमवारी के शुभ अवसर पर आज सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा जलाभिषेक का आयोजन किया गया है। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग नदी से जल उठाकर यहाँ पर जलाभिषेक करते थे और भव्य प्रोग्राम करते थे, लेकिन कोरोना का गाइडलाइन के कारण, सरकार की गाइडलाइन के कारण हम लोग जलाभिषेक का कार्यक्रम सीमित संख्या में रहकर मंदिर कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं महिला सदस्यगण हमारे कमेटी के संरक्षक सह अध्यक्ष माननीय शनमुख सिंह जी की नेतृत्व में जलाभिषेक किए। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। देश भर में आज आदिवासी समाज के लोग अपने वजूद का एहसास कराने को लेकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वैसे तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां हैं, बावजूद इसके आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा मानगो डिमना चौक स्थित बाबा तिलका माझी चौक से लेकर नारगाड़ डालपानी तक गया। लगभग 35 किलोमीटर के इस यात्रा में आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और आदिवासियों के हक और हुकूक की जानकारी समाज के लोगों को देकर विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे के उद्देश्यों की जानकारी दी। वहीं जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य के आदिवासियों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य के वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासियों का हितैषी बताते हुए कहा कि उनके शासनकाल में राज्य के आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज आदिवासी समाज समुदाय के सब युवा पीढ़ी जो है पूरे झारखंड में आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने मांग किया था, जामा की जो विधायिका है सीता सोरेन और कोल्हान तरफ से जो है जुगसलाई विधानसभा से हमने हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से हम लोग मांग किया था कि आदिवासी दिवस पर छुट्टी होना चाहिए और इसको देखते हुए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब ने आदिवासी दिवस पर पूरे झारखंड में छुट्टी का आह्वान किया है। झारखंड के युवा जो आदिवासी लड़का है जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं उसको विदेश में भी पढ़ने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदेश पारित किया है कि यहाँ के आदिवासी बच्चा पढ़ लिख कर अगर विदेश भी पढ़ना जाए तो उसका पूरा खर्च उठाएंगे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। आदिवासियों के लिए हर काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए विकास कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी इंटर के परिणामों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे धनबाद के छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज के विरोध में राज्य भर के छात्र संगठनों द्वारा झारखंड सरकार और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का विरोध लगातार जारी है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जमशेदपुर इकाई द्वारा ऐतिहासिक आम बगान मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल से झारखंड सरकार और आंदोलन कर रहे
छात्र छात्राओं पर लाठी चलाने वाले एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की। जानकारी देते हुए भाजयुमो के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिस हेमंत सोरेन ने राज्य के 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने का वायदा कर राज्य के सत्ता की गद्दी पर आसीन हुए थे, आज उसी राज्य के युवाओं पर सरकार के इशारे पर लाठियां बरसाई जा रही है। उन्होंने सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज करवाने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से तत्काल झारखंड सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। यह लोकतांत्रिक देश है, हम सिविलिंग है। झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार यूनियन के द्वारा देशव्यापी संसद घेराव के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु राज्य भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के नौकरी को छीने जाने का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना काल के दौरान करोड़ों की संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूर बेरोजगार हुए हैं और उनके लिए केंद्र सरकार किसी प्रकार से रोजगार देने की पहल नहीं कर रही है और इसी के खिलाफ असंगठित कामगार यूनियन देश भर में प्रदर्शन कर रही है। अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस का देशव्यापी आज संसद घेराव है, तो जो लोग भी पदाधिकारी अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस से संबंधित हैं, वे लोग जिला मुख्यालय में प्रखंड पदाधिकारी के पास में उन्हें ज्ञापन सौंप के आज इसी संदर्भ में हम लोग आए हैं और स्पेशली असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर फोकस किया गया है। कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई वर्ग प्रभावित हुआ है तो असंगठित क्षेत्र के मजदूर प्रभावित हुए हैं। श्रम मंत्री से ये आह्वान कर रहे हैं कि अर्बन शहरी जो रोजगार सृजन किया जाए और मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको नियमित रूप से काम दिया जाए। जमशेदपुर ट्रक एंड टेलर एसोसिएशन ने टाटा स्टील की माल ढुलाई करने वाले बाहरी वेंडरों के विरोध में जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और माल ढुलाई के दर में वृद्धि किए जाने की मांग की है। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से लगातार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके टाटा स्टील द्वारा रजिस्टर्ड वेंडरों के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई। इधर वेंडर के अधीन चलने वाले ट्रक एवं टेलर मालिक लगातार किराया बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बाहरी वेंडरों द्वारा कम कीमत पर कंपनी से माल ढुलाई का काम किया जा रहा है, जिससे ट्रक एवं टेलर मालिकों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इन्होंने कहा है कि अगर इनकी मांगों पर कंपनी ध्यान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में बाहर से आने वाले ट्रक एवं ट्रेलर को कंपनी का माल उठाने से रोक दिया जाएगा। वहीं इन्होंने आगामी 10 अगस्त को जबरदस्त चक्का जाम का आह्वान भी किया है, जिसके तहत इन्होंने कहा है कि एक भी वाहन को कंपनी के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लोग ने कल डीसी साहब से मिलकर जो मेन मुद्दा है कि डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो पुराना डीजल 55-60 था और आज डीजल का रेट है 95 रुपया, जो उस समय का भाड़ा था। अभी भी गाड़ी मालिकों को वही भाड़ा दिया जा रहा है, जिससे गाड़ी वाले को भारी ये नुकसान हो रहा है। गाड़ी चलाना मुश्किल है। यहाँ के स्थानीय मात्र 20 अप्रूव बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए साइजर, यूटिलिटी एवं इसी तरह से और भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। मात्र 20 ट्रांसपोर्टर के अंतर्गत मालिक यहाँ पर है, जिनकी जीविका चलती है, उनका परिवार का भरण पोषण चलता है। उनके द्वारा बहुत अधिक मार्जिन, अगर उनकी बुकिंग 4000 रुपया है, उनको डीजल का दाम बढ़ता टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी उनको भाड़ा बढ़ाती है, लेकिन छोटे गाड़ी मालिकों को उसका फायदा नहीं दिया जाता है, जिसका उनको प्रति गाड़ी 40 से 50 हजार रुपया फायदा होता है। आप क्यों नहीं 50% जो आपका नॉर्म्स है, तो आप लोकल गाड़ी मालिक को डायरेक्ट कोई यूनियन के अंतर्गत देते हैं, ताकि यूनियन के माध्यम से गाड़ी चले। आप बड़े बड़े वेंडर को दे रहे हैं, अब वेंडर उसका अधिक प्रॉफिट रख करके लोकल गाड़ी मालिक का खून चूस रहा है। 10 तारीख से हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग उसका गेट बंद करेंगे, हम लोग किसी गाड़ी नहीं चलने देंगे। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता दिवेश राज और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा देवी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कांग्रेस का दामन थामा
पार्टी के अधिकारियों ने सभी का माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। वहीं इस दौरान पार्टी की नेत्री संध्या दास को गोलमुरी सहसिदगोड़ा प्रखंड के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता दिवेश राज एवं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा यादव ने सभी नए सदस्यों को माला एवं कांग्रेस का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इन्होंने कहा कि तमाम महिलाओं के पार्टी में जुड़ने से पार्टी और मजबूत होगी। आज कांग्रेस पार्टी का मेरे कार्यालय पर आवासीय कार्यालय पर जिला अध्यक्ष उषा देवी जी के इसमें काफ़ी महिलाओं ने ज्वाइन करा। विभिन्न पार्टियों से महिलाएं छोड़कर आज हमारे पार्टी में इन्होंने सब ज्वाइन करा है और ये सब संध्या दास जी के नेतृत्व में हुआ। और संध्या दास जी को यहाँ प्रखंड अध्यक्ष गोलमुरी और सिंगोड़ा का बनाया गया। संध्या दास जी के आने से काफ़ी मजबूती मिलेगी। इनके साथ काफ़ी महिलाएं की टीम, सैकड़ों में महिलाओं की टीम जुड़ी हैं और आशा करता हूँ कि और ऐसी करते रहेंगे और पार्टी को और मजबूती देने का काम करती रहेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहड़ागोड़ा विधानसभा विधायक समीर मोहंती के द्वारा अपने विधानसभा इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु एक एम्बुलेंस जिला प्रशासन को सुपुर्द किया गया। वहीं इनके द्वारा एक शव वाहन भी प्रशासन को प्रदान किया गया। बता दें कि बहड़ागोड़ा विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर शहरी इलाके से काफी दूरी पर है। यहाँ बेहतर चिकित्सा के लिए ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए क्षेत्र के विधायक ने अपने विधायक फंड से जिला प्रशासन को बहड़ागोड़ा इलाके के लिए एक एम्बुलेंस प्रदान किया। वहीं एक शव वाहन भी इन्होंने जिला प्रशासन को सौंपा ताकि गरीब तबके के लोगों को इसका निःशुल्क लाभ मिल सके। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता दिवेश राज ने गोलमुरी थाना प्रभारी पर क्षेत्र की जनता का शोषण करने का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता के जमीन को थाना प्रभारी के संरक्षण में दूसरे व्यक्तियों के द्वारा दखल किया जा रहा है। साथ ही जब जनता इसका विरोध करती है तो उन पर झूठा मुकदमा दायर करने की धमकी दी जाती है। इस मामले में इन्होंने जिले के पुलिस कप्तान से कार्रवाई किए जाने की मांग की। पास एक जमीन का मामला आया जो कि गोलमुरी थाने के अंतर्गत है, जिसके संबंध में जो जमीन मालिक है इन्होंने एसएसपी साहब को एक ये भी दिया था, ज्ञापन सौंपा था, जिसपे एसएसपी साहब ने जांच करने का आदेश भी दिया। मगर यहाँ के बड़े बाबू, गोलमुरी थाना के बड़े बाबू जो पुलिस के रूप में साफ साफ गुंडाई कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी तो एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पैसे लेकर उस पार्टी जो पार्टी गुंडाई करके वहाँ घर बनवा रहा है उसको अंदर से लॉक कर ये वहाँ पर घर बनवा रहे हैं और ये आम जनता जो इनसे शिकायत करने जा रही है तो उन्हीं को जेल भेजने का धमकी दे रहे हैं। ये नहीं चलेगी। हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये एसएसपी साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ध्यान दें। इसमें हम 72 घंटा का समय देते हैं, इस पर आप जांच बैठाएं, नहीं तो 72 घंटा बाद हम थाना घेराव करने का काम करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।